गुड मॉर्निंग बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 18 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हम अनेक किंतु एक। यही हमारे देश की एक विशेषता है बच्चों, जो हमारे देश को सब देशों से अलग करता है और सबसे खूबसूरत बनाता है। तो आइए इस कविता को हम पढ़ना शुरू करते हैं। हे कई प्रदेश किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है भारत के अंग हैं, भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। यहाँ पर कई तो प्रदेश है, किंतु एक ही देश है। एक देश में कई सारे प्रदेश है। विविध रूप रंग है भारत के अंग है। जो विविध रूप रंग मतलब तरह तरह के अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रदेश, अलग अलग भाषाएं हैं, वो सब होते हुए ये सब भारत के अंग है। भारतीय वेश एक, हम अनेक किंतु एक। भारतीय वेशभूषा जो पहनावा पहनते हैं वो भी अलग अलग है, लेकिन हम सब एक है। बोलियां हजार है, टोलियां हजार है, भाषाएं भी बहुत सारी बोली जाती है, ग्रुप भी बहुत सारे हैं, कंठ भी अनेक है, राग भी अनेक है। अलग अलग मुंह से अलग अलग इंसान अलग अलग राग अलग अलग भाषाएं बोलता है, किंतु गीत बोल एक, हम अनेक किंतु एक। गीत और बोल एक ही तरह से गाए जाते हैं और हम अनेक होते हुए भी एक हैं। एक मातृभूमि है, एक पितृभूमि है, एक भारतीय हम चल रहे मिला कदम, लक्ष्य के समक्ष एक, हम अनेक किंतु एक। यहाँ हमारी मातृभूमि भी सभी की एक है, पितृभूमि यही हमारी सबकी एक है, और हम मिलाकर कदम आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ते हैं। हम अनेक है किंतु सभी मिलकर हम एक ही है। हमारे अंदर आपसी भाईचारा और समझदारी है। हम भारतीय सब एक हैं। सभी भारत के वासी कहे जाते हैं। आप किस देश में रहते हैं? आपका प्रदेश कौन सा है? आप कौन से देश में रहते हैं? भारत देश में रहते हैं तो वहाँ आपका प्रदेश कौन सा है? आपके घर में कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके घर में जहाँ आप रहते हो वहीं की लोकल भाषा बोली जाती होगी। जैसे बंगाल में रहने वाले बंगाली बोलते हैं, पंजाब में रहने वाले पंजाबी बोलते हैं, है ना। केरला में रहने वाले केरला की भाषा बोलते हैं। इसी तरह से आपके वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? जो भाषा वहाँ की भाषा होगी वही बोलते होंगे। इसीलिए आप कौन से प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ की भाषा बोली जाती होगी। सभी प्रदेश अलग है लेकिन सब देश एक है। आपके मित्रों के टोले में कौन कौन है? आपके मित्रों की टोली में कौन कौन लोग हैं? किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं? जो आपकी टोली है उसमें कौन कौन लोग है, ये आपको बताना है। हम अनेक हैं किंतु एक, उदाहरण देकर इस बात को समझाइए। हम अनेक हैं मतलब हमारे देश में बहुत सारी जाति, वेशभूषा, भाषा, धर्म, है ना, सभी तरह के लोग रहते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हम सभी क्या है? भारतीय हैं। कविता में भारत के विविध रूप रंग के बारे में बताया गया है। विविध रूप रंग का क्या अर्थ है? रूप रंग का वही कि जैसे बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत सारे रीति रिवाज है, बहुत सारे धर्म है, बहुत सारे पहनावे हैं, बहुत सारे खान पान है। ये रूप रंग का ये मतलब है। चल रहे मिला कदम, इस पंक्ति में किनके कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है? हम सब भारतीय एक साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो भारतीयों के कदम मिलाकर चलने की बात कही गई है। कविता से समान ध्वनि वाले शब्द छांट कर लिखिए। प्रदेश, प्रदेश का इस कविता में क्या इसका समान शब्द आया है? प्रदेश, प्रदेश से हम देश लिख सकते हैं। प्रदेश से देश।
कविता में तो यही शब्द आया है, बाकी हम संदेश भी लिख सकते हैं। हम हमसे कम, रंग से संग, संग मिलकर चलते, बोलियों से टोलियां। समान ध्वनि वाले कुछ शब्द अपने मन से लिखिए, जैसे बोली, बोली से हम होली, टोली, गोली, इस तरीके से हम अपने शब्द बना सकते हैं बच्चों। एक से क्या है? नेक, नेक माने अच्छा है। शेक, शेक जो आप कोई भी शेक पीते हो। राग, राग से जाग भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है। ऐसे आप भी अपनी मर्जी से इनके समान ध्वनि वाले शब्दों को हमें बनाना है। भूमि शब्द जोड़कर नए शब्द बनाइए, जैसे रण से भूमि, रणभूमि, पितृभूमि, मातृभूमि। हम बना सकते हैं जन्मभूमि, देवभूमि। ऐसे हम भूमि शब्द जोड़ करके नए शब्द बना सकते हैं। कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हे कई प्रदेश, है कई प्रदेश, तो कविता में क्या है अगली पंक्ति, उसको हमें पूरा करना है। है कई प्रदेश किंतु एक देश के, एक देश के, है कई प्रदेश किंतु एक देश के, किंतु एक देश के। फिर और अगली पंक्ति क्या है? बोलियां हजार है। तो ये आपको कविता के अंदर से ही बच्चों इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो आप खुद इस कविता से ढूंढ ढूंढ करके इन पंक्तियों को आप पूरा कीजिए। सही अर्थ की जोड़ी बनाकर लिखिए। कंठ का क्या मतलब होता है? कंठ का मतलब होता है गला। कंठ का मतलब गला। पहनावे का, पहनावा मतलब वेशभूषा। विविध माने कई प्रकार के, समक्ष माने सामने, है ना। सही अर्थ वाले वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए। भारतीय वेश एक का अर्थ है कि सभी भारतीयों का एक ही पहनावा, वेश एक माने पहनावा एक ही है, तो इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। भारत में अनेक प्रकार की वेशभूषा, लेकिन सभी भारतीय नहीं, ये इसका मतलब नहीं है ना। बोलियां हजार है में हजार का क्या अर्थ है? मतलब बहुत सारी बोलियां हैं। ये इसका सही उत्तर है कि बहुत सारी बोलियां हैं। हजार बोलियों का मतलब ये नहीं है कि हजार बोलियां हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, है ना। अब इसमें बताया गया है बच्चों कि सभी अलग अलग प्रदेशों के लोग यहाँ अपने बारे में बता रहे हैं कि उन्हें, वो कहाँ के रहने वाले हैं, उन्हें क्या खाना पसंद है। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि कौन से प्रदेश में कौन सी चीज खाई जाती है, बनाई जाती है। मेरा नाम अथोई भी है, मैं मणिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में एगेम्बा बहुत पसंद है। मतलब मणिपुर में एगेम्बा कुछ डिश होगी वो बनाई जाती है। फिर क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं संकेत भाषा में बात करता हूँ, और खाने में मुझे मक्के की रोटी और सरसों का साग पसंद है। तो गुजरात में सरसों का साग, सॉरी, पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी खाने में फेमस है, ये हमें पता चला। मेरा नाम वेंकट है, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, मैं तमिल भाषा में बोलता हूँ। कौन सी भाषा में बोलते हैं तमिलनाडु? तमिल भाषा में। और मुझे इडली सांभर खाना पसंद है, तमिलनाडु में इडली सांभर ज़्यादा खाया जाता है। मेरा नाम पूर्वी है, मैं महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भाषा बोलती हूँ और खाने में मुझे पूरण पोली पसंद है। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है और पूरण पोली खाई जाती है। और आप एक बात और नोट कर सकते हैं बच्चों कि महाराष्ट्र की वेशभूषा इस तरीके से होती है, तो मणिपुर की ऐसी होती है ना। और पंजाब की सरदार जी सब ऐसे ऐसी वेशभूषा पहनते हैं, और ये साउथ इंडिया में इस तरह की वेशभूषा पहनी जाती है, जो धोती और ऊपर ये इस तरह से स्कार्फ या टॉवेल डाला हुआ रहता है।
तो हमें इससे वेशभूषा के बारे में भी पता चला और खाने में वहाँ क्या बनता है ये भी हमें पता चला। मेरा नाम हंसा है, मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। मुझे गरबा डांडिया नृत्य बहुत पसंद है। मुझे खाने में ढोकला और खांड भी पसंद है। तो गुजरात में क्या खाया जाता है? ढोकला और खांड भी। और वहाँ पर इस तरह के गरबा डांडिया के टाइम पे ऐसे कपड़े पहने जाते हैं और वहाँ का खास नृत्य क्या है? गरबा और डांडिया। तो इतनी सी बात से हमें कितनी बात ये पता चली कि वहाँ गुजरात में ढोकला और खांड भी ज़्यादा बनते हैं और वहाँ पे गरबा डांडिया फेमस है और इस तरह के चनिया चोली पहने जाते हैं। मैं यास्मीन हूँ, मैं लक्षद्वीप में रहने वाली हूँ। मुझे कदलक्का मिठाई बहुत पसंद है। कदलक्का मिठाई लक्षद्वीप में फेमस है और वहाँ पर इस तरह की वेशभूषा है। तो ये भी हमें पता चला। मणिपुर के अथोइबी को खाने में क्या पसंद है? मणिपुर के अथोइबा को खाने में क्या पसंद है बच्चों? ये मणिपुर में एगेम्बा इसको खाने में पसंद है ना। और महाराष्ट्र के पूर्वा कौन सी भाषा बोलती है? महाराष्ट्र के पूर्वा कौन सी भाषा? मराठी भाषा बोलती है। ये मराठी भाषा बोलती है। तमिलनाडु में वेंकट को खाने में क्या पसंद है? तमिलनाडु में क्या पसंद है वेंकट को खाने में? तमिलनाडु में इडली और सांभर पसंद है। इडली वड़ा और सांभर, है ना। गुजरात के हंसा को कौन सा नृत्य पसंद है? गुजरात के हंसा को डांडिया गरबा नृत्य पसंद है। आप अपने प्रदेश के आसपास के 3-4 प्रदेशों की भाषा, खान पान, वेशभूषा, तीज त्योहारों के बारे में पता कीजिए और साथियों के साथ चर्चा कीजिए कि आपके आसपास कौन कौन से प्रदेश हैं और वहाँ पर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, क्या क्या खान पान है वहाँ का, और तीज त्योहार के बारे में भी पता करके साथियों के साथ चर्चा कीजिए। आप जहाँ रहते हैं उस प्रदेश के आसपास कौन कौन से प्रदेश हैं। जैसे गुजरात है तो वहाँ पर गुजरात में खांडवी ढोकला ये हमने यहाँ ऊपर देखा। इस तरह से आपके आसपास कौन सा प्रदेश है और वहाँ पर खाने में और वहाँ की वेशभूषा क्या है, ये आप अपने मित्रों के साथ मिलकर बात कीजिए। अब ये जो कविता है ना, ये इस पाठ के लिए एकदम सटीक है, जो कि हम अक्सर स्कूल में भी बोलते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक है, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली सागर में हुई सब एक ही। इस तरह से हमारे यहाँ पर हम सब अलग अलग हिंद देश के निवासी हैं। हम भारत देश के रंग रूप वेशभूषा हमारी अलग अलग है। यहाँ पे कई तरह के फूल खिलते हैं सभी, लेकिन एक ही माला में गुथे जाते हैं। कोयल की कूक, पपीहे की टेर, पक्षियों की भी आवाज अलग, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर सबकी राग एक है। नदियाँ भी बहुत सारी है लेकिन सब जाकर के सागर में मिल जाती है। इस तरह से हमारा देश विविधताओं का देश होते हुए भी हमारा देश एकता वाला देश है। हमारे देश के सभी निवासी एक ही है, भारतीय है। तो ये कविता हमारी बच्चों यहाँ बहुत अच्छी कविता और पूरी होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता पढ़कर बहुत सारी जानकारी मिली होगी इसमें और आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो थैंक यू बच्चों, हम फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। सॉरी बच्चों, ये अगले पार्ट में नहीं, ये तो आपका इस पार्ट का लास्ट पार्ट है इस बुक का, है ना। थैंक यू बच्चों।